डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी का ये उदाहरण बोर्ड एग्जाम में 2024 में, 2023 में और 2019 में पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज हम इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमें दिया है डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। चलिए फिर, और बेटा ये 5 नंबर में 2024 में पूछा जा चुका है। चलिए अब देखो, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं हम सबसे पहले उन्हें लिखेंगे नीचे। देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोले तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखा है कितना, 1.1 वोल्ट। देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट, या ऐसे भी लिखा मिल सकता है ई नॉट से बराबर बोलो 1.1 वोल्ट। सही है। हमें अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा, कुछ भी लिखा मिल सकता है, गिब्स या गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। उसे कैसे लिखते हैं ध्यान समझो। देखो, डेल्टा आर जी इस तरह से लिखा है एनसीईआरटी में, और ज्यादातर लिखते हैं इस तरह से, डेल्टा आर जी नॉट। क्या करना, हमें ज्ञात करना है। सही। ब्लैक पेन निकालेंगे और रिलेशन लिखेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? 5 नंबर में न्यूमेरिकल, इतना आसान न्यूमेरिकल, बहुत आसान है। देखो, माइनस एन एफ ई नॉट से, सही, इस तरह से बंद कर दो बॉक्स में। अब हमें यह करना है कैलकुलेट, तो हमें यह भी पता होना चाहिए, यह भी पता होना चाहिए और यह भी पता होना चाहिए। और हमें पता क्या है सर? हमें तो केवल ई नोट सेल की वैल्यू पता है। अब इन दोनों की वैल्यू क्या फिर जानेंगे। अब मेरी बात समझो पहले। देखो, ये फॉर्मूला है आपका, अच्छी तरह से याद रख लो। डेल्टा आर जी नोट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो? अभिक्रिया का मानक गिब्स या गिब्स ऊर्जा है ये। एन क्या है बेटा? एन है जो ये रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन में एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन की संख्या, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सही, आदान प्रदान जो हुआ इलेक्ट्रॉन का उसकी संख्या है क्या, एन। इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान हुआ उसकी संख्या है एन। एफ क्या है सर? एफ है फैराडे नियतांक। सही है, इसकी वैल्यू पता होती है हमें। अब देखो, ई नोट सेल हमें दे रखा है उसने, समझ गए। अब मेरी बात एक और समझो आप, हो सकता है इन फ्यूचर वो आपसे क्या दे दे भाई, ये दे दे आपको, ये वैल्यू दे दे, ये वैल्यू दे दे, पता तो होती है, और ये पूछ ले। ऐसा भी कर सकता है ये दे दे, ये दे दे और ये दे दे और ये पूछ ले। तो इसलिए आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। चलिए अब हम एन की वैल्यू निकालते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे। देखो, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन को समझो। देखो, इसे ऐसे समझो, तो ये तो एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है। मैं इसको लिख रहा हूं अर्ध सेल अभिक्रिया में, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन वाली बातें अलग अलग। देखो समझ रहे हो? देखो ध्यान समझो भाई, Zn सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, और कहां जा रहा है वो सर? Zn2 पॉजिटिव में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जी सर। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, जहां भी इलेक्ट्रॉन का दान होगा, समझ लो वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सही। हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये सर? जितने प्लस चार्ज आएंगे। कितने प्लस चार्ज हैं सर? +2। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करे। सही। अब देखो, ये कॉपर आयन है, Cu डबल पॉजिटिव, कैसी जलीय विलयन में है। AQ बोले तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बोले तो जलीय विलयन से क्या बन गया है सर? कॉपर सॉलिड बन रहा है। सॉलिड का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा सर? जितने पॉजिटिव चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं सर? +2 चार्ज हैं। तो कितने लेगा इलेक्ट्रॉन सर? +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। सही। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वहां क्या होता है सर? वहां होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। हिंदी में कहते हैं अपचयन। अपचयन। समझ रहे हो? बताओ, बात समझ में आई? तो चलिए फिर बेटा, आपको अब एन की वैल्यू पता चल गई है। सही है। तो यहां पर लिख लेंगे। कहां पर लिखेंगे? इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। देखो, n इजिकल टू 2 आ गया। अब f क्या है? f है फैराडे नियतांक, फैराडे कांस्टेंट। देखो एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू दे रखी है 96,400
87 कूलाम पर मोल। सही है। तुम्हें अदर सर्च करने पर मिल सकती है 96,485 कूलाम पर मोल। ज्यादातर लोग लिखते हैं एफ की वैल्यू 96,500 कूलाम पर। तो कोई भी वैल्यूज आप यूज कर लो, आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। सही है। ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं, आपने भी देखा होगा। चलिए फिर, अच्छा बेटे न्यूमेरिकल ना आप शुरू से देखते हुए प्ले लिस्ट में जाइए इस चैप्टर की, और वहां से आप शुरू से देखते हुए आओगे ना, तो इस ऑक्सीजन और अपचयन वाली जो ये अर्ध सेल अभिक्रिया लिखी ना मैंने, और न्यूमेरिकल में मैंने डीपली समझाया ये। सही, शुरू से देखते हुए आओगे ना तो आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है, और आपके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आएंगे। चलिए अब वैल्यूज रख दो सब। एन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ सर 2 का, तो 2 रखेंगे। एफ की वैल्यू हम एनसीईआरटी वाली लिखेंगे 96,487 इंटू ई नोट की वैल्यू 1.1 है, लिख दो। इनकी जब आपस में गुणा करोगे तो बनेगा 21, 22, 27 नहीं 21, 22, 71.4। अच्छा मात्रक, हाँ अगर बेटे मात्रक आपने गलत लिखा बोले तो यूनिट, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। देखो इसे छोड़ो, फैराडे कूलाम पर मोल, कूलाम पर मोल। सही है। इसका सर वोल्ट, वोल्ट तो कूलाम इंटू वोल्ट क्या बना, जूल। कूलाम इंटू वोल्ट क्या बना, जूल। तो जूल और बटे में कौन, मोल, तो जूल पर मोल इसका मात्रक होगा। हम तो सर इसे किलो जूल में लिखना चाहते हैं। सही है। तो 1000 भाग करो इसे, जब 1000 भाग करोगे तो पॉइंट उठकर कहां जाएगा, यहां पर 3 डिजिट इधर जम कर जाएगा, तो बनेगा आपका क्या, इस तरह से। अब हो गया किलो जूल पर मोल। सही। देखो अब एक बात बताऊं, अगर आपसे राउंडिंग ऑफ या राउंडिंग अप का रूल आता है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा बननी है, थोड़ा बेस में लगाओ, उसके बेस में अच्छा लगा, बेस में लिखना ऐसे। सही। अब अच्छा लग रहा है नहीं, ऐसे बोलो, तो 5 से कम छोड़ दो इन्हें लिख दो ऐसे 2 और 2 7 किलो जूल पर मोल। लीजिए ये बना आपका आंसर, नोट कर लो। अरे यहां पर बेटा माइनस लगाइए, माइनस लगाइए, माइनस लगाइए, इसे मत भूलिए। चलिए अब नोट कर लो इसे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।